पिताजी। हाँ बेटा, आराम कर लीजिए। नहीं। चंद्रप्रभा हमारी दवा दे देना। सा 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 ने द द द ने सा सा नि सा रे ग रे सा नि सा रे ग म ग रे सा नि द क्या करे कर म ग म द म ग रे। हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि चंद्रप्रभा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए कि माँ चली गई। यही है हमारे साथ। इस घर के हर कोने में हमारे दिलों में। काश ये मानकर जिया जा सकता बेटा। एक बात बताएं तुम्हें, चंद्रप्रभा हमारे जीवन का आधार थी। उनके बिना जीने की कल्पना भर से हमारा मन विचलित हो उठता है। पता नहीं कैसे काटेंगे हम अपनी जिंदगी के बाकी दिन उनके बिना। पिताजी, चलिए आराम कर लीजिए। मैंने समझाया था तुम्हें कि दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात कोई समझ में नहीं आती। अब तुम्हारी यही सजा है। मम्मा, दरवाजा खोलो ना मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अरे भैया, आप आ गए। तुम गांधी मार्ग क्या करने गई थी कोयल? गांधी मार्ग? नहीं नहीं भैया, मैं गांधी मार्ग नहीं गई थी। मैंने तुम्हारी गाड़ी वहां देखी कोयल। भैया आप भी ना, अब एक मॉडल और एक कलर की तो कितनी सारी गाड़ियां होती हैं। आपने कोई और गाड़ी देखी होगी। एक मॉडल के साथ साथ गाड़ी के नंबर भी एक होने लगे कोयल। अरे हाँ, मैं भी ना भूल ही गई थी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसे मेरी गाड़ी चाहिए थी। हो सकता है वही मेरी गाड़ी वहां लेके गई हो। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है कोयल। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? तुम्हें यहां किसने बंद किया? बताओ बेटा, डरो मत। किसने तुम्हें बंद किया? बताओ। मम्मा।
यहाँ रखा ये कलश हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि गुनहगार आज भी आजाद घूम रहा है। और माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उनके असली कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। डरो नहीं, मैं आ गया हूं ना। हाँ, गिव मी 5। चलो। हाँ, आओ आओ बेटा, बैठो। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, मम्मी ने आपको बंद क्यों किया था? भैया, ये अपना होमवर्क बिल्कुल नहीं करती है। इसी वजह से मुझे इसे ये सजा देनी पड़ी। बल्कि इसकी ट्यूशन टीचर ने भी कहा था कि ये पढ़ाई के लिए बहुत बहाने बनाती है। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा बेटा, आप हमारी गुड गर्ल हो ना? हाँ, हो ना? तो गुड गर्ल्स हमेशा अपना होमवर्क पूरा करते हैं, इसलिए वो गुड गर्ल्स होता है ना? चलो अब खाना खाने चलते हैं। आप, हम और आपकी मम्मी। चलो, लेट्स गो। बच्चे अगर होमवर्क नहीं करते तो उसे प्यार से समझाया जाता है। सख्ती से पेश आओगी तो वो और सिद्धि हो जाएगी। सॉरी भैया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलो खाना खाते हैं। क्या सोच रही हो? करण, माँ के जाने के बाद हमें दीदी की चिंता और भी होने लगी। माँ के दिल में देव जी को लेकर थोड़ी बहुत शंकाएं तो थी, पर वो शंकाएं माँ की चिंता थी या कोई और बात, पूरी तसल्ली करने के बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम बाबा। आबा, दीदी के चेहरे पे बहुत समय बाद मुस्कुराहट आई है। हम उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। यूं एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब का आपस में संबंध जरूर है। विमल भैया, दीदी, कोयल, ये सब एक तार से जुड़े हुए हैं। हम आज ही शैली भाभी से कहते हैं कि वो अपनी जर्मनी वाली दोस्त को फ़ोन करें और एके के बारे में सारी डिटेल्स और फोटोग्राफ मेल करें।
कल इन अस्थियों का शिप्रा नदी में विसर्जन करना होगा। नहीं, हम माँ की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। ये क्या कह रही तू आभा? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, मगर ऐसा करके क्यों अपनी माँ की आत्मा को तड़पाना चाहती? मामी जी, अस्थियों का विसर्जन आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। हम जानते हैं, जब तक माँ के कातिल का पता नहीं लगता, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गुनहगार को सजा दिलवाए बिना हम अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। अब ठीक कह रही मामी जी। हाँ पिताजी। यहाँ रखा ये कलश हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि गुनहगार आज भी आजाद घूम रहा है। और माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उनके असली कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। फोन क्यों नहीं उठा रही? और थोड़ी सी दाल देना। रामू काका, जरा दाल लेके आइए। क्या हो बेटा? चलो खाना खा। चलो बेटा खाना खा। आओ मैं खिलाता हूं। रहने दीजिए ना भैया। अभी तक मम्मा से नाराज हो? आज मम्मा तन्वी को खाना खिलाएगी अपने हाथों से। ये लो। उसे दाल चावल पसंद है। कोई बात नहीं, मम्मा दाल राइस खिलाएगी। फोन क्यों नहीं उठा रही?
तन्वी को खाना खिला रही हूँ ना, इसलिए। थैंक गॉड मैंने एके की जगह डॉली लिख दिया। ये डॉली कौन है? वो मेरी एक फ्रेंड है, मॉल में मिली थी, बहुत ही स्वीट है वो। मैं उसे मैसेज कर देता हूँ कि कुछ समय के बाद तुम उसे फोन करोगी। रहने दीजिए ना भैया। वो वैसे भी हमारा खाना तो हो गया है। अब वो एक्चुअली उसने मिलने को कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं उसे बोल देती कि हम लोग निकल रहे हैं। चलो तन्वी। तन्वी को क्यों ले जा रही हो? डेंटिस्ट के पास लेके जा रही हूँ। वो क्या है ना, आजकल बहुत चॉकलेट खाने लगी, सारे दांत खराब हो रहे हैं इसलिए, इसीलिए। चलो बेटा। लो नाना जी के पास जाओ। पिताजी चाय। नहीं बेटा, हमारा मन नहीं है। हमारे पसंद की चाय तो चंद्रप्रभा बनाया करती है। आइए आइए। जी नमस्ते, आइए बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? अच्छा तो नहीं लगता ठाकुर साहब कहते हुए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे जो महान जी हैं 25 साल के बाद समाधि से बाहर आए हैं और किसी भी हाल में मैं उनका आशीर्वाद बेटे और बहू को देना चाहती हूँ। तो इसलिए विनती कर रही हूँ कि उनकी शादी करा दीजिए 3 दिन के बाद। मुहूर्त अच्छा है और फिर अगले साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। मानती हूँ कि घर के हालात हैं जैसे, उसमें शादी के रस्म रिवाज हो नहीं पाएंगे, लेकिन हम तैयार हैं कोर्ट मैरिज के लिए। देखिए, माँ के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद शादी, अगर आप बुरा ना माने तो 1 साल के मुहूर्त का इंतजार। नहीं आबा, बेटा हमारे ख्याल से ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और फिर चंद्रप्रभा भी तो यही चाहती थी ना। जी हम तैयार हैं। अगले 3 दिन में ये शादी होगी। आभा, शैली का फोन था।
कि उसकी किसी दोस्त ने जर्मनी से एके के बारे में सारे डिटेल्स मेल कर दिए। मेल कर दिए?